हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है आईएससी कंप्यूटर साइंस 2024 का सिलेबस। तो उसको बहुत ध्यान से डिटेल को सुनिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेपर का फॉर्मेट समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा थ्योरी पेपर जो है वो 3 आवर्स का है और 70 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होगा, वो भी 3 आवर्स का होगा। हम थ्योरी पेपर पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेपर 1 थ्योरी 70 मार्क्स, और इसमें 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 आपका जो है वो 20 मार्क्स का होगा, और स्टूडेंट्स ये कंपलसरी पार्ट है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। आपका जो पार्ट 2 है वो 50 मार्क्स का है। इसमें आपको 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। और इसमें सेक्शन ए, बी और सी तीनों में ही आपको जो चॉइस होगी वो आपको 1 क्वेश्चन आपको छोड़ सकते हैं, और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस, मीन्स फ्रॉम ईच सेक्शन 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 आपको करने होंगे सेक्शन ए में। फिर आपको 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 आपको सेक्शन बी में, और 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 इन सेक्शन सी। और सेक्शन ए और बी जो आपके हैं उसमें दोनों क्वेश्चन आपके 10-10 मार्क्स के होंगे, यानी कि ए हो गया आपका 20 मार्क्स का सेक्शन, बी हो गया 20 मार्क्स का सेक्शन, और जो आपका सी सेक्शन है वो आपका होगा 10 मार्क्स का, बिकॉज वहाँ पर आपको ईच क्वेश्चन जो होगा, हर एक क्वेश्चन वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट उसके बाद कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम सेक्शन ए, जो मैंने अभी आपको बता दिया, एंड 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम सेक्शन बी, ईच वन ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पे भी देखिए 10 मार्क्स का है, और 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 फ्रॉम सेक्शन ए, ईच कंटेन्स 5 मार्क्स। तो इस तरह से आपको 20 + 20 और +10 50 मार्क्स का आपका ये पार्ट हो गया, जैसा कि लिखा हुआ है पार्ट 2 50 मार्क्स, और 20 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है। उसके बाद सेक्शन अब आपका सेक्शन है कि डिटेल में आते हैं। जो आपका सिलेबस है उसमें बूलियन अलजेब्रा है। बूलियन अलजेब्रा में आपको प्रोपोज़िशनल लॉजिक, WFF दैट इज़ वेल फाउंड फार्मूला, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेल फाउंड फार्मूला, उसके बाद ट्रुथ टेबल। उसमें आपको तीनों चीज़ें देखनी होंगी, सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल एंड वैलिड फार्मूला। उसके बाद आपके डिफरेंट लॉज हैं, इक्विवेलेंस लॉज, और उनका यूज़ जो है WFF को कैसे सिंप्लीफाई करने में होता है। उसके बाद प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हैं, उसमें कॉमन लॉजिकल कनेक्टिव्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको निगेशन, उसके बाद कंजंक्शन और डिसजंक्टिव या डिसजंक्शन आपको पढ़ना है, और कंडीशनल यानी कि इम्प्लीकेशन, देन बाई कंडीशनल, और डेफिनीशन ऑफ WFF। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम ऑफ WFF, दिस कैन बी यूज फॉर मोटिवेशन। उसके बाद आपका आता है द वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ WFF, ट्रूथ टेबल, सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल एंड वैलिड फार्मूला। फिर इक्विवेलेंस लॉज में आपका कॉम्यूटेटिविटी, और इसमें आपका डिसजंक्टिव, कंजंक्टिव और एसोसिएटिविटी ऑफ डिसजंक्टिव, कंजंक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका जो है यूज़ होता है, जिसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, डी मॉर्गन्स लॉज, लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन। और इसमें आपको पी कंडीशनल क्यू इज़ इक्वलेंट टू नॉट पी कंडीशनल, सॉरी, डिसजंक्टिव क्यू, लॉ ऑफ बाई कंडीशनल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पी बाई कंडीशनल क्यू, ये इक्वलेंट हो जाता है पी कंडीशनल क्यू एंड देन कंजंक्शन क्यू कंडीशनल पी। आइडेंटिटी आ गई। उसके बाद लॉ ऑफ निगेशन है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, देन टोटोलॉजी है, कंटिंजेंसी है, सिंप्लीफिकेशन रूल्स हैं फॉर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव, चेन रूल, मॉडस पोनेंट। ये सारी डेफिनेशंस और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आते हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज़, बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ऑपरेशंस एंड और एंड नॉट। ये बेसिक ऑपरेशन है बूलियन के। और ये जो आप एंड और नॉट देख रहे हैं, तो एंड ये अभी आपने जो प्रोपोर्शनल लॉजिक में है, तो एंड जो होता है वो ठीक डिसजंक्शन, सॉरी, कंजंक्शन के जैसा ही ऑपरेटर है। इनफैक्ट कंजंक्शन का ही उस फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन है। और उसके बाद और आपका डिसजंक्टिव जैसा वर्क करता है, और उसके बाद आपका नॉट,
देन निगेशन होता है इसके लिए, और देन ट्रुथ टेबल। उसके बाद बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसमें आपको डुअलिटी, आइडमपोटेंस, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी, उसके बाद ऑपरेशंस विद ज़ीरो एंड वन, कॉम्प्लीमेंट्स, एब्जॉर्प्शन, इन्वोल्यूशन, डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, reducing Boolean expression in sum of product, and POS forms K map up to four variable। तो स्टूडेंट्स आपका ये मिन टर्म, मैक्स टर्म और SOP POS जो कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी बात आती है कर्नॉफ मैप। तो के मैप आपका सिंप्लीफिकेशन के काम में आता है, जो कैनोनिकल एक्सप्रेशंस होती हैं, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी स्कोरिंग है। उसके बाद वेरीफाई द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा using truth tables, inputs outputs for circuits like half and full adders, majority circuits, etc., SOP and POS representation, max term and min terms, canonical and cardinal representation, reduction using K-maps and Boolean algebra। तो स्टूडेंट्स ये आपको सारी चीज़ें टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर। यहाँ पर आपके देखिए एंड और नॉट तो सर्किट आपके हैं ही हैं, राइट, उनके लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं, और उसके अलावा आपको नैंड, नॉर, जॉर एंड एक्सनॉर को भी पढ़ना है, एंड देयर यूज इन सर्किट। स्टूडेंट्स के बाद एप्लीकेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स टू हाफ एडर्स, फुल एडर्स, एनकोडर्स, देन डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सेस, नैंड, नॉर एज यूनिवर्सल गेट्स। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत क्विकली आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो वेरी इजीली यू कैन हैंडल। स्टूडेंट्स के बाद शो द correspondence between Boolean methods and the corresponding switching circuits or gates, show that NAND and NOR gates are universal by converting some circuits to purely NAND or NOR gate। Then section B, the programming elements in the syllabus, section B and C is aimed at algorithmic problem solving and not merely rote learning of syntax or Java syntax। The Java version should be 5.0 or later. For programming, the students can use any text editor and the Java C and Java programs or any other development environment. For example, Luge, Eclipse, NetBeans. Luge is strongly recommended for its simplicity, ease of use, and because it is very well suited for an object first approach। And now students, इसमें जो टॉपिक हैं आपके, सबसे पहले रिव्यू ऑफ क्लास 11th सेक्शन बी एंड सी, राइट। नोट दैट उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट्स एज डेटा इन एट्रीब्यूट्स प्लस बिहेवियर और मेथड, ऑब्जेक्ट एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स एक क्लास से आपको कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ कैसे करना है, और कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन आपको एनालिसिस ऑफ सम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, बेसिक इनपुट आउटपुट यूजिंग स्कैनर एंड प्रिंटर क्लासेस फ्रॉम JDK, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस, tokens in an input stream, concept of wide space extracting tokens from an input stream, string tokenizer class। After that, primitive values, wrapper classes, types and casting। So primitive values, types, byte, int, short, long, float, double, boolean, char, corresponding wrapper class for each primitive type। Class has type of object, class is mechanism for user defined types, changing types through user defined casting and automatic type conversion for some primitive types। उसके बाद वेरिएबल एक्सप्रेशन है, वेरिएबल्स एज नेम ऑफ वैल्यूज़, नेम्ड कॉन्स्टेंट्स, फाइनल एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल एंड देयर इवेल्युएशन, ऑपरेटर्स, एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस, असाइनमेंट ऑपरेशंस, डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स वी हैव statement and scope, statement, conditional, if else if, switch case, ternary operator, looping, for, while, do while, continue, break, grouping,
grouping statements in blocks, scope and visibility of variables. ये सब कंसेप्ट हैं स्टूडेंट जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इससे आपको प्रोग्रामिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो प्रोग्रामिंग के साथ ही कंसेप्ट भी आपको क्लियर होते जाएंगे. उसके बाद मेथड्स की बात आई. मेथड मीन्स फंक्शंस. तो मेथड एज एब्स्ट्रैक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स यूज़र डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट्स. Formal arguments and actual arguments in methods, different behavior of primitive and object arguments, static methods and variables. The this operator example of algorithmic problem solving using methods, number problems, finding roots of algebraic equations. अब यहाँ से आपके जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होने जा रही हैं बहुत ज़्यादा, जिससे प्रोग्राम आते हैं. एक आपका एरे है और दूसरा स्ट्रिंग. तो एरे में आपको क्या प्रिपेयर करना है? स्ट्रक्चर, डेटा टाइप, एरे, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल. तो 2D एरे तक है आपका. एड्रेस कैलकुलेशन हो गया. स्ट्रिंग्स, एग्जाम्पल, एल्गोरिथम्स दैट यूज़ स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स, सर्चिंग, फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, सॉर्टिंग टेक्निक्स, सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लिनियर इक्वेशन, सबस्ट्रिंग, कॉन्केटिनेशन, लेंथ, access to char in a string, etc. उसके बाद storing many data elements of same type requires structured data type like array. तो ये सारा उसका डिटेल है, राइट. और इसमें आपको एड्रेस में बेसिकली कैलकुलेशन करना है. रो मेजर एंड कॉलम मेजर फॉर्म है, तो दोनों आपको मालूम होनी चाहिए. उसके बाद सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं. इसमें बबल है, सिलेक्शन है और इंसर्शन. ये 3 टेक्निक्स हैं. स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स कैन बी डिफाइंड इन क्लासेस. String introduce the Java library string class and the basic operations on strings, right. Accessing individual characters, various substrings, operations, concatenation, replacement, index of operations. The class string buffer should be introduced for those applications that involve heavy manipulations of the strings. स्टूडेंट्स उसके बाद रिकर्जन है. सो कंसेप्ट ऑफ रिकर्जन, सिंपल रिकर्सिव मेथड्स, फैक्टोरियल, जीसीडी, बाइनरी सर्च, कन्वर्जन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बिटवीन डिफरेंट बेसिस. ऑलराइट. तो ये सारे जो है चीज़ें, प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके रिकर्जन का जब आप पार्ट अटैम्प्ट करेंगे. उसके बाद मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व वेरी एलिगेंटली बाय ऑब्जर्विंग दैट solution can be composed of solutions to smaller versions of the same problem with the base version having a known simple solution. Recursion can be initially motivated by using recursive equations to define certain methods. These definitions are fairly obvious and are easy to understand. The definitions can be directly converted to a program. Emphasize that any recursion must have a base case, otherwise the computation can go into an infinite loop. So infinite recursion हो जाएगा. Tar of Hanoi is a very good example of how recursion gives a very simple and elegant solution, whereas non-recursive solutions are quite complex. Students के बाद सेक्शन सी में आपके देखिए इनहेरिटेंस, इंटरफेस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. तो यहाँ पर आपका इनहेरिटेंस, इंटरफेसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये आप बहुत ठीक से पढ़िए. और इसमें जो है सुपर एंड डेराइव क्लासेस, मेंबर एक्सेस एंड डेराइव क्लासेस, रीडेफिनीशन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन सब क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्लास ऑब्जेक्ट, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी, subclass, polymorphism and dynamic binding. Emphasize inheritance as a mechanism to reuse a class by extending it. तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको समझनी है जिससे आपको इनहेरिटेंस का बेनिफिट, एडवांटेज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, राइट. और इंटरफेसेस जो है इन जावा, इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस थ्रू अ क्लास, इंटरफेसेस फॉर यूज़र डिफाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिहेवियर. तो यहाँ पर आपको इंटरफेस क्यों यूज़ होती हैं, उसका क्या पर्पस होता है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और समझना है. एम्फेसाइज द डिफरेंस बिटवीन द
Java language construct interface and the word interface often used in describe the set of method prototypes of a class. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपके स्टैक क्यू, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, ये सारे पढ़ने हैं. इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली थ्रू क्लास आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. डेफिनीशन थ्रू एन इंटरफेस एंड मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन बाय वेट अ मिनट एवरीवन. by implementing the interface, conversion of infix to prefix, postfix notation, basic algorithm and programs using above data structures. Data structures should be defined as abstract data types and a well-defined interface. It is instructive. Instructed to define them using the Java interface construct. उसके बाद single linked list, algorithm and programming, binary tree traversal, conceptual. The following should be covered for each data structure. Linked list आपका single, insertion, deletion, reversal, extracting an element or a sublist, checking emptiness. उसके बाद binary tree, apart from the definition, the following concept should be covered. देखिए कौन कौन से कंसेप्ट हैं. रूट, व्हाट इज़ रूट, और रूट के बाद इंटरनल नोड्स, एक्सटर्नल नोड जिसको हम लीव्स बोल देते हैं, और हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द नोड, डेप्थ ऑफ द ट्री, डेप्थ ऑफ द नोड, लेवल, then size, degree, siblings, subtree, then completeness, balancing, traversal, pre, post and in order. उसके बाद लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था और इस ईयर देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है. सो कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन आपको कंसेप्ट समझने हैं इसके. कंक्रीट कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट साइज, estimating complexity in terms of methods, importance of dominant term, and then constants, best, average and worst case. Big O notation for computational complexity is very important. Okay, तो स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप समझिए और हर एक अलग अलग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है वो भी प्रिपेयर करिए, चाहे वो बबल सॉर्ट हो, इंसर्शन सॉर्ट हो, जो भी हो उसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लीजिए. उसके बाद स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल पेपर 30 मार्क्स का होता है और इसमें आपका जो प्लानिंग सेशन होगा और एग्ज़ामिनेशन सेशन होगा. फिर प्लानिंग सेशन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एल्गोरिथम एंड अ हैंड रिटन जावा प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो पहले आप प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं कॉपी में, फिर आप उसी कॉपी के साथ लैब में जाते हैं और उसको वहाँ पे टाइप कर लेते हैं. तो एल्गोरिथम बहुत क्लियर होना चाहिए और प्रोग्राम बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए. ओके, उसके बाद एग्जामिनेशन सेशन जो होता है उसमें प्रोग्राम हैंडेड एट द एंड ऑफ द प्लानिंग सेशन shall be returned to the candidates. The candidates will be required to key in and execute the Java program on seen and unseen inputs individually. तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर कॉपी मिल जाएगी जब आप लैब में जाएंगे और उसके बाद आप अपना जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको आप टाइप करेंगे, राइट, और उसके बाद प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करना है. स्टूडेंट्स आई थिंक द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सारे आपको कैसे प्रिपेयर करना है आपको अपने पेपर के लिए वो आपको समझ में आ गया होगा. ये उन्होंने डिटेल दिया मार्क डिवीज़न का. तो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट डन थ्रू द ईयर 10 मार्क्स का है, राइट. ये आपका जो टीचर आपके क्लास से पढ़ाते हैं उनकी तरफ से ये आपका एवेल्यूशन होगा, उनके 10 मार्क्स हैं. प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स डन थ्रू आउट द ईयर. विजिटिंग एग्जामिनर जो आपका आएगा प्रैक्टिकल लेने के लिए वो 5 मार्क्स आपकी फ़ाइल में देगा, या जो भी प्रोजेक्ट है आपका. और टर्मिनल इवेल्यूएशन देयर सोल्यूशन टू प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ऑन द कंप्यूटर, ये 15 मार्क्स का है. तो मार्क्स शुड बी गिवन फॉर चॉइस ऑफ एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी and then do documentation, correct output as on known inputs mentioned in the question paper, correct output for
अननोन इनपुट्स अवेलेबल ओनली टू द एग्जामिनर, राइट। तो प्रैक्टिकल को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जब आप थ्योरी की प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिकल की भी तैयारी होती जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। प्लीज़ डू शेयर द चैनल एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब।